हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उसको खड़ा करेंगे, ठीक है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है
वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सीखना, बड़ों का कहना मानना, समय पर स्कूल में आना, शांत रहना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं गुण। जिन बच्चों में अच्छे गुण हैं वो भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। क्योंकि समाज में जितने लोग जाते, कहां से जाते हैं? स्कूल कॉलेज से जाते हैं। आज का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई से बंधन, इसे मुक्त बनना है शिक्षा का उद्देश्य। अच्छे बच्चे बनना है सभी को। तो अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, जिनके मम्मी पापा पैसे वाले वो अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे वो हैं जो कभी गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने वाले अच्छे बच्चे नहीं हैं। अच्छे बच्चे वो हैं जिनकी संगत अच्छी है। अच्छे बच्चे वो हैं जो मीठा बोलते हैं, कड़वा सिनेमा टीवी से दूर रहते हैं। अच्छे बच्चे वो हैं जो नशा नहीं करते। अच्छे बच्चे वो हैं जो दूसरों को सम्मान देते, बड़ों का सम्मान करते हैं, वो अच्छे बच्चे। तो सबसे पहले अच्छे बच्चे वो हैं जो सहन करते हैं, कभी गुस्सा। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, जिनको गुस्सा आता है सच बोलेंगे, जो झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। पीछे नहीं देखना, आपको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करेंगे। गुस्सा नहीं आता आप लोगों को? गुस्सा करने दोबारा में एक बार हाथ खड़ा करो। जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो। जिनको क्रोध आता है, रूठते हैं, रोते हैं, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। सभी टीचर्स देख रहे हैं? अच्छा, इतने हाथ से हाथ नीचे करो। तो गुस्सा करना अच्छा या बुरा है? फिर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सिखाया। अच्छा, आप लोगों को राम अच्छा लगता है रावण? राम। आप लोग राम के बच्चे रावण के बच्चे हैं? रावण अच्छा क्यों नहीं है? हाँ? पाप किया था। कौन सा पाप? सीता की चोरी की थी, इसलिए अच्छा। वो दूसरों को रुलाता था इसलिए अच्छा। वो गुस्सा करता था इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हमको गुस्सा आता है। तो किसके बच्चे हो गए फिर? बताओ। अब अच्छा लगता है मेरा बाप रावण है, मैं रावण का बच्चा हूं, अच्छा लगता है? इसीलिए आज राम है गुणों का प्रतीक, रावण है दुर्गुणों का प्रतीक। इसीलिए आज से मुझे कभी भी गुस्सा नहीं। वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता सर बाहर फिर देख लूंगा। कई तो टीचर को, मम्मी पापा को बुलाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे, क्या मेरे बेटी को, बेटे को तुमने खाना खिलाया? टीचर आपको क्यों मारता है? आपके भलाई के लिए। इसीलिए कोई भी टीचर आपकी बुराई सुनाता है तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा, ये नहीं कि 12 बताऊंगा। इसलिए आज से कभी गुस्सा, जो गुस्सा करते वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। जो गुस्सा करता है उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। 1200 जेल में, और जेल में जब जाता हो, जेल में सबसे ज्यादा जो कैदी होते हैं गुस्सा करने वाले कैदी होते हैं। तो आप लोगों को जेल में जाना है क्या? इसलिए जेल में नहीं जाना। तो इसलिए मुझे कभी गुस्सा नहीं करना है। जो गुस्सा करने वालों को कई बीमारियां भी होती हैं, गुस्सा करने वाला अपराधी बन जाता है। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करते वो है अच्छे बच्चे। आज कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है। अभी पता चला, कल परसों पेपर में कुछ न्यूज आई थी, 3 लड़कियां थी जिनके मम्मी पापा ने उनकी हरकत देख करके कहा कि वो रात रात मोबाइल देखती, पता नहीं किसी बातें करती। मना किया कि बेटा ये नहीं करो। उनको गुस्सा आया और क्या किया उन्होंने? सुसाइड। आज मम्मी पापा हमें क्यों कुछ कहते हैं? हमारी भलाई के लिए। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है।
अब समझिए ये पौधा है, इसको अगर मैं टेढ़ा करूंगा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन जब ये बड़ा है इसको मैं टेढ़ा करूंगा होगा, टूट जाएगा। इसीलिए छोटे बच्चे होते हैं जो सुनाओ वो कर देंगे, बड़े बनने के बाद सुधर नहीं सकते, टूट जाएंगे। वो टूट गए, तीनों भी टूट गए, मर गए। इसीलिए हमें अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या करना है? गुस्सा कभी नहीं करना। अच्छा, कोई गाली देता है तो गुस्सा होता है, गाली अच्छे होते हैं बुरी होते हैं? कोई गटर की चीज आपको दे करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया, महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पीन निकाली, धोती को लगाए, पन्ने वापस दिया, तो अंग्रेज कहता है महात्मा जी आपने 25 पन्ने पढ़ा, कुछ बोला ही नहीं, उसके ऊपर गालियां लिखी थी। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका धन्यवाद, वो पीन मेरे काम की थी, ले ली, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं, इसलिए वापिस कर दी। कोई गाली देता है कोई काम के? एक आम का पेड़ है, उसको बहुत आम लगे, आप एक पत्थर मारो, आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा था? और उसने क्या दिया? आम। और आपको कोई गाली देता है तो आप वापिस क्या देते हैं? गाली। एक दिन एक नहीं 4-5 एक आधी थप्पड़ में मारेंगे। आम को तो पत्थर मारा, उसने वापिस पत्थर नहीं मारा, आम दिया। और हमें कोई गाली देता है, इसी गाली दी, उसकी गाली देता है, उसको फल दो, कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। ये है सहन शक्ति। इसलिए कभी आज से गुस्सा करने वालों की मेमोरी पावर कम हो जाती है, याददाश्त शक्ति कम हो जाती है। तो अच्छे बच्चे वो हैं कभी गुस्सा नहीं करते। दूसरी बात है, अच्छे बच्चे वो हैं जिनकी संगत अच्छी है। कौरव पांडव एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, लेकिन कौरव उनका गुरु एक ही था, लेकिन कौरव राक्षस बने, पांडव अच्छे बने। क्यों? संगत। इसलिए संगत हमेशा अच्छी रखना। और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था, हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? कौवा। उसने हंस को पूछा कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लगने में मदद कराओ। कहता लोग तो बड़ा खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, इनको मदद क्यों करें, उठो यहाँ से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तो मेरा दोस्त है, तो मेरी बात नहीं मानेगा, उठा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देगा, कौन बैठा था? उसको लगा गलत काम किसने किया? हंस ने। बंदूक ले उसको मार दिया। उठो वहां से, अब यहाँ जाओ, दूसरे जगह पर। मैं देख रहा हूँ काफी समय से ये अच्छी संगत नहीं थे, बैठा था। हाँ यहाँ बैठो इधर, बस ठीक है। सामने टीचर पढ़ा रहे, दोनों का इधर चिमटी लेने का काम चल रहा है। ये अच्छी संगत नहीं है। संगत अच्छी रखना। जो क्लास मिस करता है उसकी संगत करना, चोरी करता है उसकी संगत करना। इसलिए संगत के कारण बच्चे बिगड़ते। जिसकी संगत अच्छी नहीं वो अच्छे बच्चे। तीसरी बात, जो बच्चे मोबाइल सिनेमा टीवी देखते वो अच्छे बच्चे। मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। ये बच्चा कहाँ से सीखा? तो आज के बच्चे चोरी करना सीखते हैं, वैसे ही बाल बनाएंगे। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था जिसका बाल आधा ही काटा था। आधा बाल सिर का काटा, आधा नहीं काटा था। मैंने कहा बाल काटते काटते नाई भाग गया था। कहता नहीं सर, मैंने कहा महीना पहले चाइनीज फिल्म देखी थी, उस चाइनीज फिल्म में वो एक्टर का ऐसा ही बाल था, इसलिए मैंने भी ऐसा काटा हुआ। तो ये कहां से सीख रहे हैं? अभी मैं एक दिन स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय अनु। आज हमारी भारतीय संस्कृति कहते हमारे कोई पूर्वज दिखते हो, खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे पूर्वजों को भी देख करके हाय हेलो हवारी कर रहे। ये कहां से सीख रहे हैं? मोबाइल से। मोबाइल के कारण आज के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। जो मोबाइल देखता है उसका दिमाग काम नहीं करता, वो बैठा यहाँ लेकिन उसकी बुद्धि कहीं और है। जैसे मेमोरी कार्ड भरा हुआ है और मैटर डालो अंदर से आवाज आएगा, नो स्पेस, जगह ही नहीं है। इसी तरह जिसका दिमाग मोबाइल देख करके भरा हुआ है उसके दिमाग में कोई भी काम नहीं। इसलिए मोबाइल सिनेमा टीवी से बचना। जो मोबाइल बार बार देखते वो भविष्य में अच्छे बच्चे आज के बच्चों को बिगड़ने का कारण है। इसलिए कभी भी नशा नहीं करनी है।
अच्छे बच्चे हुए। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? भारत में। वाह, देखो भारत के लिए नशा है। किसने रखा था चंद्रमा पर पहला कदम? हनुमान जी ने। वाह अच्छे अच्छे जवाब मिल रहे हो। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? हाँ बहुत, किसने बोला? ताली बजाओ, इसने राइट जवाब। ये अमेरिका के दो वैज्ञानिक थे, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है? कहाँ है? लेफ्ट साइड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कौन है? बहुत अच्छा। अच्छा, आपके भारत के पड़ोसी दो देशों के नाम बताओ। और नेपाल, राइट। अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन हैं? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों के सभा में आया हूं। इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? ऊपर करेंगे ऐसा और हाथ की उंगलियों को बीच में मोड़ेंगे और जोर से हिलाएंगे उसको, आवाज नहीं, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हाथ में डमरू पकड़ करके बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से। ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, थैंक यू। आप सभी कौन हैं? जोर से बोलेंगे। आत्मा कहाँ रहते सब दिखाएंगे। आत्मा का पिता कौन? आपस में हम सभी कौन? और कितनी कहानी सुनी? 5 कहानी सुनाई। और अगले बार जब आऊंगा आगे की कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन किसको सुनाएंगे? जो अच्छे बच्चे हैं। जो कैसा पता चलेगा? उसी दिन आपके मम्मी पापा को बुलाएंगे। आज तारीख है 7 फरवरी 2026। आज से तब तक जिन्होंने गुस्सा नहीं किया, जिन्होंने मोबाइल नहीं देखा, उनको पता ना मोबाइल देखा ही नहीं देखा, ठीक है? और फिर आगे की कहानी सुनाएंगे। जो अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे बच्चे देश के सच्ची संपत्ति है। अगर सच्ची संपत्ति है देश की, अच्छे बच्चे। इसलिए यहाँ हमें संस्कार सीखना, और इसके लिए रोज मेडिटेट, और रोज सवेरे उठते ही 3 बातें बोलना, 3 मंत्र पक्का करना। जैसे मैं बोलूंगा वैसे पीछे बोलेंगे। मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं असंभव को भी संभव करने वाला हूँ, मैं असंभव को भी संभव करने वाला हूँ, मैं अच्छा बच्चा बन सकता हूँ, मैं अच्छा बच्चा बन सकता हूँ। गुड मॉर्निंग परमात्मा से पहले ही गुड मॉर्निंग किसको बोलना है? क्योंकि उसने हमें धरती पर भेजा है। खाने पीने का सारा प्रबंध किसने किया है? परमात्मा ने। तो सबसे पहले आज मुझे उसने जिंदा रखा, ये उसकी बहुत बड़ी मेरे पर मेहरबानी है। और साथ में रात को उनके साथ कुछ वायदे करना, आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज अच्छा काम करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, ऐसी कुछ प्रतिज्ञा करना। और रात को सोने से पहले फिर क्या क्या किया था, अगर टाइम वेस्ट किया, किसी को दुखी बनाया, तो कान पकड़ करके उसे सॉरी मांगो, प्रभु मेरे से गलती हो गई, कल मैं ध्यान रखूं। और कोई दोस्ती आपको क्या करेंगे? धोखा देंगे, लेकिन वो कभी धोखा। लेकिन हम परमात्मा से दोस्ती कब करते हैं? जैसी परीक्षा नजदीक आते हैं, कहते हैं प्रभु आज मेरी परीक्षा मदद करना। वो कहेगा तुमने आइसक्रीम अकेले खाई, हाँ, टीवी अकेले देखा, मोबाइल अकेले देखा, खाना रोज अकेला खाता, मुझे भी बोला रहे मैं नहीं आऊंगा। इसलिए रोज हर कर्म में परमात्मा को साथ बनाओ, तब आपको मदद करेगा। इसलिए हम अच्छे बच्चे बनना है। आज भारत को हम विश्व गुरु बना रहे। विश्व गुरु को 4 लाइन बनाने से, वंदे भारत चलाने से नहीं चलेगी। विश्व गुरु तब बनेगा जब रहने वाले भी लायक बनना चाहिए। ने जो एक विषय रखा हुआ है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है
वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सीखना, बड़ों का कहना मानना, शांत रहना, अनुशासन में रहना, यह है संस्कार। क्योंकि आज संस्कार नहीं सीखेंगे, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए मूल्यों की जरूरत है, संस्कारों की जरूरत है। आज समाज में जो भी लोग जाते हैं, कहां से जाते हैं? स्कूल और कॉलेज से। लेकिन आज समाज में सुसाइड केसेस, व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। अगर हमने चरित्र नहीं सीखा तो हमने कुछ नहीं सीखा। इसलिए चरित्र सीखना। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। आप लोग सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना? हाँ, इंग्लिश आते हैं सबको? इंग्लिश में एजुकेशन को क्या, शिक्षा को क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन का पहला शब्द क्या है? ई फॉर इंपावर बनना। इंपावर किसको कहेंगे? जो नहीं बोलना उसको नहीं, इसको कहेंगे इंपावर। आज के बच्चे इंपावर, कल का देश समाज इंपावर। आज के बच्चे कमजोर, कल का समाज देश कमजोर। इंपावर बनना। दूसरा शब्द कौन सा है इंग्लिश में? एजुकेशन में दूसरा शब्द डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों में डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन आज के बच्चे में हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन है, गाली दी, आंखों में डिसिप्लिन है, गलत देख लिया। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को। आज क्राइम क्यों हो रहे हैं? इंद्रियों का वश नहीं है, इसलिए इंद्रियों को वश रखना। तीसरा शब्द कौन सा आता है? यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, इसकी समझ आना। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र बेच करके भी धन इकट्ठा करते हैं। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, मुझे चरित्र को दाग लगने नहीं देना। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड। दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं पास हो जाए, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। कुछ भी होता है, जो होगा सब अच्छा होगा, टेंशन में नहीं आना। आगे के शब्द टी फॉर टॉलरेंस। मैं आपको एजुकेशन का डेफिनेशन बता रहा हूं। ई इंपावर बनना, डी डिसिप्लिन, यू अंडरस्टैंडिंग, सी कैरेक्टर, ए एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? बोले कौवा काटे। हाँ, जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अरे किसको नहीं आता गुस्सा? सब झूठ बोलने वाले बच्चे। गुस्सा नहीं आता। मम्मी ने कुछ उन्होंने बोला, अभी देखा ना वो एक नोएडा में एक घटना हुई। 3 बच्चियां थी, कुछ मोबाइल देखते थे, पापा जी ने मना किया, गुस्सा आया, सुसाइड कर दी। ये गुस्सा। हाँ, किसको किसको गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो। हाँ शाबाश। जिनको गुस्सा आता है सच्चे दिल से, मुझे कुछ पूछा नहीं, पीछे नहीं देखो, आपको आता है तो आपको हाथ खड़ा करना है। गुस्सा किसको आता है? शाबाश। गुस्सा नहीं आता आप लोगों को? हाँ सबको आता है, झूठ नहीं बोलना है। जिनको आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। नहीं आता गुस्सा? देखो झूठ बोलने वाले बहुत सारे बच्चे इसमें। गुस्सा नहीं आता? हाँ ऊंचे हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। तो गुस्सा करना अच्छा है बुरा है?
फिर क्यों करते हैं? मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। जेल समझा, जिसमें क्राइम लोग, तो गुस्सा करने वाले सबसे ज्यादा लोग जेलों में ज्यादा होते हैं। ये पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई नहीं, लेकिन गुस्सा करना ही नहीं छोड़ा। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला कर हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता सर 12 फिर देख लूंगा। कहीं तो मम्मी पापा को सुना के मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहाँ आएंगे, क्या तुमने मेरे बेटे को खाना खिलाया? ठीक है, कल से टीचर आप लेट आओ मरो, जो टीचर नहीं देखेगा घाटा किसका हुआ? खुद का हुआ ना। इसलिए कोई भी टीचर आपकी बुराई की तरफ इशारा करता है तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, कहां जाता हूं? लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। पतंग का धागा व्यक्ति क्यों पकड़ता है? कहीं टूट ना जाए, कहीं पेड़ों में अटक ना जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। अगर धागे को छोड़ देगा, पतंग आकाश छूने के लिए जाएगा, नीचे आएगा। इसी तरह आज हमारी मम्मी पापा हमें कभी रोकते हैं, कोई चीज के लिए मना करते हैं, क्यों? कहीं टूट ना जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। हर मम्मी पापा चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत इसके लिए मना करते हैं, क्यों? कहीं टूट ना जाए, बिगड़ ना जाए। इसीलिए मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला चाहिए, मुझे कोई टोकने वाला चाहिए। इसीलिए, लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। जैसे कोई छोटा सा पौधा है, उसको नीचे झुका करके बांध करके रखो, देखो वहां बांध कर रखा हुआ है। अगर बांधेंगे नहीं, नीचे झुक जाएगा, और झुकने के बाद बड़ा पेड़ हो जाएगा, उसको बांधेंगे तो खींचेंगे तो टूट जाएगा। इसी तरह छोटे बच्चे जब होते हैं, उनको जो सुनाओ करेंगे। बड़े बनने के बाद उनको देखो, वो बड़े बच्चे बड़े हो गए, 15-16 साल के थे, उनको थोड़ा बोला टूट गए। इसीलिए बचपन से हमें सहन करना सीखना है। जो सहन करते हो पढ़े लिखे। आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिज्म है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। इसलिए आशावादी बनो। कहना मानता वो सज्जन। इस अनुसार चेक करो आप कितने शब्द सीखे, एजुकेशन लिया। एक टीम में लगभग सारे फेल है, तो सारे शब्दों की हालत क्या है? ये सीखना, इसको कहते हैं एजुकेशन। लेकिन आज के बच्चे बिगड़ते क्यों गलत रास्ते में जाते हैं? बिगड़ने का पहला कारण है गलत संगत। सामने टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है आपका दोनों का, तो अच्छी संगत है। कौरव पांडव एक ही गुरुकुल में पढ़े, उनका गुरु एक ही था, लेकिन कौरव अच्छे बने, कौरव राक्षस बने, पांडव अच्छे बने। पांडव की संगत कृष्ण के साथ, कौरव की संगत शकुनी मामा के साथ। अगर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी संगत नहीं है। कोई आपको कोई क्लास मिस करने की प्रेरणा देता है, अच्छी संगत नहीं है। संगत अच्छी रखना। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए संगत अच्छी रखना, वो है अच्छे बच्चे। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे मदद कराओ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको क्यों मदद करे, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तू मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया? हंस ने। बंदूक ले उसको मार दिया। देखो हंस ने काम अच्छा किया, फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। तो आपकी भी संगत कोई गलत के साथ है, जो मोबाइल देखते हैं वो तो भाग जाएंगे, पकड़े आप जाएंगे। इसलिए आज से हमारी संगत कैसी चाहिए? अच्छी। दूसरी बात है क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग यहाँ स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? बताओ, जोर से बोलो। सुधरते। और सिनेमा, टीवी, मोबाइल देखने के बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो।
बिगड़ते। और इसमें जो कौन कौन देखते हैं, बात खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। मोबाइल कौन कौन यूज करते हैं, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करेंगे। मोबाइल यूज नहीं करते आप लोग? हाँ, जो ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। जो मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, ऊंचे हाथ खड़ा करो। सब लोग देखते हैं, हाथ नीचे करो। आपको सुधारना है, बिगड़ना है? दोनों भी लड्डू खा रहे। स्कूल पेशेंट है, उसको खांसी बहुत है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर जी मुझे रात भर नींद नहीं आई, बहुत खांसी है। डॉक्टर कहता है दवाई लो, लेकिन खट्टी चीजें वो मत खाओ। और पेशेंट दवाई भी खा रहा है और दही भी खा रहा है, तो क्या बीमार ठीक होगी? मोबाइल देखो, अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो। मुझे याद है, मैं 9वीं कक्षा में था, मैं हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसा लंका में जाता है, सीता का संदेश सुनाता है। मैं भी सोचता था मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया। उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के कार्यक्रम किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। इसीलिए अच्छी चीजें देखो, गलत चीजें नहीं देखना है। आज चोरी करना यहां सिखाते, स्कूल में सिखाते, मम्मी पापा सिखाते। कहां से सीखते हैं? मोबाइल से। इसीलिए आज मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं, छोटे छोटे बच्चे जेलों में। तो आज मैं जब देखता, अभी मैं एक जेल में गया था जहां 300 बच्चे थे। तो एक बच्चे को पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता सर मैं बहुत टीवी देखता था, टीवी में एक एडवर्टाइज जाते, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डालो कपड़े साफ होते। कहता मेरी एक बहन थी काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, मैंने बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। ये होशियारी कहां से सीखा? आज मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में लड़का बैठा था जिसके बाल आधा ही काटा था और आधा बचा था। मैंने कहा बाल काटते काटते नहीं भाग गया था? कहते नहीं सर, मैंने एक चाइनीज फिल्म देखी थी, उसमें चाइनीज फिल्म में वो एक्टर का ऐसा ही बाल था, इसलिए मैंने ऐसा काटा। तो आज के बच्चे जो सीख रहे, वो मोबाइल देखते हैं, उसका दिमाग हैंग हो जाता है। जैसे मेमोरी कार्ड भरा हुआ है, उसके अंदर और मैटर डालो, अंदर से क्या हो जाएगा? नो स्पेस, जगह ही नहीं है। इसी तरह जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, उसका दिमाग भर जाता है, उसके बाद उसको कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं आएगा, परीक्षा में क्या लिखेगा वो? इसीलिए मोबाइल से दूरी रखना। हाँ, देखा ना वो जो घटना हुई मोबाइल के कारण हुई, वो कोई रात के सारी रात वो मोबाइल देखते थे बच्चे, और ज्यादा कोई बड़े लिखे ज्यादा ही नहीं थे, और कोरियन कोई भाषा से कनेक्ट कर दिया, मुझे वहीं जाना है। मुझे पापा जी ने मना किया, तुम ये क्या कर रहे हो? मना किया तो इसलिए बेचते, और हम आकर के गलत चीजें करेंगे तो उनको कैसा लगेगा? इसलिए मोबाइल से दूरी रखना। मोबाइल के कारण आज के बच्चे बिगड़ते हैं। मैं एक दिन स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला? मैं पीछे मुड़ के देखा, एक हनुमान का मंदिर था। हनुमान को देख करके बच्चा कहता हाय अनु। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसी फिल्में देखते हैं, जैसा देखेंगे वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसे बाल बनाएंगे। भारत के गलत संस्कार, भारत में पाश्चात्य विदेश के संस्कार आ रहे हैं, और वो आ रहे इंटरनेट के माध्यम से। इसीलिए अगर हमें अच्छे बच्चे, सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का। कौन सा गुण? लेकिन आप लोगों ने पहले बताया कि हमको गुस्सा आता है। अच्छा, क्यों गुस्सा आता है? कोई गाली देता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। तो गाली अच्छी होती है बुरी होती है? कोई गंदी चीज आपको गटर से निकाल करके देंगे, आप लेंगे? तो किसके पास रही? उसी के पास। कोई गाली दे रहा है, लो ही नहीं। इसलिए आम का पेड़ है, आम बहुत लगे, और एक पत्थर आप मारो तो आम का पेड़ क्या देगा? आम देगा। आपने क्या मारा? आम ने क्या दिया? आम। और आपको कोई गाली देता है, वापिस क्या देते हैं? क्या देते हैं? 2-4 गाली। माना दूसरे ने एक पत्थर मारा, मैं 4 पत्थर मारे। तो आम अच्छा है, हम अच्छे? आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। क्या बोलेंगे? यह है सहन शक्ति। सहन शक्ति का गुण सीखो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तनाव टेंशन नहीं आएगा। आजकल के बच्चों को तनाव टेंशन है, क्यों? सहन शक्ति नहीं। इसलिए सहन करना सीखना। मीठा बोलना, कभी भी कड़वा मीठा बोलेंगे, कहां भी जाएंगे एडजस्ट होकर। कड़वा बोलने वाले को कोई भी पसंद नहीं करेगा, जहां भी जाएंगे पत्थर मार के भगाएंगे, कोई भी पसंद नहीं करेगा। तीसरा, गुणग्राही बनो। मुझे लगता है हर स्कूल कॉलेज में सरस्वती माँ का फोटो होता है, देखा है सभी ने? तो सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? कमल के ऊपर। और किसके ऊपर बैठी? कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता?
वो काला है, नजरों में चंचलता है, गंदगी खाता है। तो इसी तरह जो बच्चे गुस्सा करते हैं उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे, कौवा। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे, कौवा। उसके दिमाग में सरस्वती कैसी बैठेगी? सरस्वती को बिठाने के लिए हंस अंदर बाहर स्वच्छ बनो। अब कोई टीचर सामने नहीं, दो चार जन मिलकर के टीचर की बुराई कर रहे, वो सर ऐसे है, वो पाँव भी छुएंगे, उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे। उसके बुद्धि में सरस्वती कैसी बैठेगी? स्वच्छ बनो। हंस अर्थात स्वच्छता, नाखून काटने की स्वच्छता, नहाने की स्वच्छता, मुख की स्वच्छता, आंखों की स्वच्छता, कानों की स्वच्छता। जहां स्वच्छता वहां सरस्वती है, और जहां सरस्वती है उसके भविष्य में लक्ष्मी आएगी, उसके बाद धन संपत्ति बहुत आएगी। इसीलिए हंस बनो। कैसे बनो? हंस बनो। कमल बनो। कमल मतलब कमल कहां होता है? कीचड़ में। उसके ऊपर पानी डालो, गीला नहीं होगा। गंदगी डालो, कीचड़ डालो तो भी गंदा। इसी तरह ये दुनिया भी एक कीचड़ है। इंटरनेट, फैशन, व्यसन, गंदगी। उस कान में डाला, मुख से बाहर है, कीमत 200। तीसरा कान में डाला, पेट में डाला, कीमत 300। तो आप कौन सी लेंगे? 300। आप सभी भी मूर्तियां बैठे, सबका पेंटिंग यूनिफॉर्म कैसा है? एक जैसा। सब दिखने में एक जैसे, साइज एक जैसी, लेकिन यहाँ सबकी कीमत अलग अलग है। किसी की 100 रुपए, किसी की 200 और किसी की 300। 100 रुपए लोग किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें आपके कान में डाली, मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, गुस्सा नहीं करना, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसको कहेंगे कुंभकर्ण, और उसकी कीमत 100 रुपए। जो सुन करके घर में जाएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, फिर कहेंगे हमारे क्लास में एक भैया आए थे माउंट आबू से, उन्होंने कहा कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए। देख भी रहे और बोल भी रहे, वो है तोताराम। और तो के पेट में डाला कि इस भैया ने इतनी अच्छी बातें सुनाई, आज से टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, गलत का पेट में डाला, उसकी कीमत तो 300 रुपए। कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छा। किसी ने आधा हाथ खड़ा, मैंने 150 रुपए वाला है, वो करने वाला नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। हाँ, इसीलिए उसके इतना हाथ खड़ा मतलब करने वाला नहीं है, इधर उधर उठा रहे इसीलिए करेगा। इसीलिए कितना रुपए वाला बनो? 300 रुपए वाला का ऐसा हाथ होगा, दोबारा हाथ खड़ा। चलो बहुत अच्छा। कितना शाम तक? इतना टीवी देखने वालों का हाथ, मोबाइल देखने वाला हाथ 50 रुपए से भी कम कीमत, गुस्सा करने वाले की कीमत 50 से भी कम। लेकिन अभी कीमत कितनी होगी आपकी? 300। लेकिन कब तक रहेंगे उसको, रखेंगे उसको? कब तक रखेंगे? हमेशा। तो हमेशा इन बातों को, ये है नैतिक। देखते हैं चरित्र कितना अच्छा है, गुण कितने अच्छे हैं। इसलिए गुणवान बच्चे बनो, चरित्रवान बच्चे बनो। चरित्रवान बच्चे देश की सच्ची संपत्ति है। गुणवान बच्चे देश की सच्ची संपत्ति है, इसलिए गुणवान बनना ही जरूरी। कहानी कितनी सुनाई? पहली कहानी कौन सी सुनाई? कौवा और हंस की। दूसरी आम की। हाँ, मेरे पास तो 900 कहानी है, लेकिन अभी मैं यहीं, क्योंकि और भी एक स्कूल में जाना है, इसलिए यहीं पूरा करेंगे। लास्ट के कुछ क्वेश्चन पूछता आप लोगों को। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? कौन रखा था? आत्मविश्वास से बोलो थोड़ा, जिसको आता है। किसने रखा था? अरे बड़े बच्चे तो तुरंत जवाब देना चाहिए। अमेरिका के वैज्ञानिक थे वो लोग, ये भी मैं हिंट दिया। नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनको डर डर करके जवाब दे रहे। अच्छा, आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है? लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहे हैं? यूक्रेन और। ये जनरल नॉलेज हमें चाहिए। एक लास्ट में आपके बारे में पूछता हूं, चलो बाकी दुनिया की छोड़ो। आप सभी कौन हैं? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों के सभा में मैं आया हूं। देखो, आपका खुद का परिचय नहीं है, वंडरफुल। और आपकी नहीं, पढ़े लिखे किस कौन कौन गया वो पता है। हाँ, युद्ध कहां चल रहा है, सारी दुनिया का नॉलेज है। लेकिन मैं कौन, इसका ज्ञान, इसको कहते हैं अज्ञानता। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें हैं, हार्ट है, सब कुछ है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा मुस्कुराता है, क्यों? ड्राइवर नहीं। ड्राइवर मतलब आत्मा। शरीर में सबसे महत्व के अंग कौन है? आत्मा।
लेकिन आत्मा के बारे में कोई नॉलेज है हमें? आत्मा बॉडी में रहती कहाँ है, आत्मा खाती कहाँ है, आत्मा का पिता कौन है, इसको कर दिया गया अज्ञानता। आत्मा यहाँ शरीर में यहाँ रहती है, कहाँ रहते हैं? यहाँ। इसलिए मंदिर में तिलक लिया, कहाँ लगा के? गली में नहीं। आत्मा का घर कहाँ है? उस दुनिया में, वहां से हम आए हैं, जाना भी वही, वापिस भी। तो ये है हमारा वास्तव में। तो हर एक व्यक्ति कौन है? आत्मा है। कौन है? आत्मा। वो आत्मा, मैं आत्मा, आपस में भाई भाई रोज प्रतिज्ञा करते, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, बड़ों की आज्ञा पर मन चलूंगा। क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। प्रेयर में क्या बोला था? भारत मेरा देश है, ऐसे में मेरे भाई बहन है, बड़ों का कहना मानूंगा, और झगड़ा करें। इसे प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहां मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। आज के बच्चों ने लगता है यही प्रतिज्ञा की है। इसलिए इसको मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दुर्गुणों के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं संस्कारित बालक बनूंगा। इसके लिए गलत संगत से बचकर रहूंगा, गलत सिनेमा टीवी से बचकर रहूंगा। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। अपना आत्म दीपक जागृत करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। अच्छा लगा? दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और हिलाएंगे। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसीलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे। क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। आप सभी कौन हैं? इंसान, वही आत्मा। और जैसे नली में वो कुत्ते का पूंछ होता ना, जब नली में डाला 15 दिन के लिए सीधा करने के लिए निकाला, वही टेढ़ा की टेढ़ा। अब मैंने आत्मा के बारे में बताया, फिर लास्ट में क्या बोला? इंसान। क्योंकि आदत बनी है ना इंसान से, भूलना है मैं इंसान नहीं हूं, तो डरने की बात ही नहीं है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई। जब तक ये आत्मा का पार्ट पक्का नहीं है तब तक वैल्यूज आ ही नहीं सकते। वैल्यूज का आधार है आत्मिक स्वरूप में रहना। ठीक है? तो हम सभी आत्मा हैं और रोज सवेरे उठते ही 3 मंत्र पक्का करेंगे। ठीक है? जैसा मैं बोलूंगा पीछे बोलेंगे। मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं असंभव को भी संभव करने वाला हूं, मैं असंभव को भी संभव करने वाला हूं, मैं एक अच्छा बच्चा बन सकता हूं, मैं एक अच्छा बच्चा बन सकता हूं। आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं। यह है पॉजिटिव।
हमेशा पॉजिटिव रहना। जो पॉजिटिव है वो युवा, जो निगेटिव सोचते हैं। मैं समझ आया। अच्छा, कितने वाली? 300। जोर से 300 वाली, ठीक है ना? हाँ, सभी सर को और आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद कहेंगे। बोलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वेरी गुड। आप सभी का और ओम शांति जी का सबका धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सर। ओके, वाला टीचर हूँ, 1200 जेलों में जाकर के कार्यक्रम किया है, ठीक है। एकदम आधा पौन घंटा बिल्कुल शांति से बैठेंगे, कोई भी आवाज नहीं करेगा, ठीक है। तो आज का विषय लिखा हुआ है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं और जिन बच्चों का चरित्र अच्छा है, मूल्य अच्छे हैं, वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। आज समाज में जो लोग जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? स्कूल और कॉलेज से जा रहे हैं। लेकिन आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं। क्यों? जब वो बच्चे थे, छोटे थे, उन्होंने पढ़ाई तो पढ़ी, संस्कार नहीं सीखे। यहां से तो पास हो गए, समाज में फेल हो गए। तो समाज की परीक्षा में पास होने के लिए मूल्यों की जरूरत है, संस्कारों की जरूरत है। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। क्योंकि वो डॉक्टर तो बना, हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मारता है, मुख में डिसिप्लिन है, गाली देता है, उसको क्या पढ़ा लिखा कहेंगे? सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को वश रखो। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं, वो अनपढ़ है, वो समाज में जाकर के क्राइम करेगा, बुरी आदतें अपनाएगा। इसलिए डिसिप्लिन। दूसरा आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना है। पढ़ा लिखा लेकिन समझ की कमी है। आगे का शब्द कौन सा आता है? सी फॉर क्या गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे, आज के युवा क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। कई चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करते हैं। आगे के शब्द कौन सा आता है? ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार के, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं करके पता ही घट जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आगे के शब्द टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। आत्मा, जब आत्मा थी 4 मंजिल तक जाता था, अब आत्मा चली गई, उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। तो हम वास्तव में कौन है? आत्मा। कौन है? तो आत्मा बॉडी में कहाँ रहते हैं? यहाँ सब उंगली करके दिखाएंगे, यहाँ रहते हैं। इसलिए मंदिर में जाके तिलक ले, कहाँ लगा? यहाँ। ऐसे नहीं कि तिलक ले कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगा। और आत्मा का घर कहाँ है? इसी गांव के कोई गली में? कहाँ घर है? ये भी घर नहीं, ये 100 साल के लिए धर्म चला, फिर कहाँ जाएंगे? फिर आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, परम धाम शांति धाम ब्रह्मलोक, वो हमारा घर है। वहां से आए जाना भी वही। और आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। कौन है? वो भी उसी दुनिया में रहता है। पिता परमात्मा एक है, सबका पिता एक, सबका घर एक, सब आपस में भाई भाई। इसको कहते हैं एसक्यू, मतलब आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक परमात्मा के, तब तक हमारे जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, गुण नहीं आ सकते। लेकिन आज के बच्चे बिगड़ते क्यों? बिगड़ने के 5 कारण है। पहला कारण है गलत संगत। संगत हमेशा अच्छी रखो। क्लास में उसी के साथ बैठेगा जो चिमटी लेने का काम करता है, थोड़ा क्लास में डिस्टर्ब करता है, उसी के साथ दोस्ती है। ये अच्छी संगत नहीं है। मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है, उसके साथ संगत करेंगे, अच्छी संगत नहीं है। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था।
उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहा है, मैं मदद कर रहा हूँ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, इनको मदद क्यों करे, उठो यहाँ से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तू मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देगा, कौन बैठा था? उसको लगा गलत काम किसी ने किया, बंदूक ले उसको मार दिया। ये है गलत संगत के परिणाम। अगर आपकी भी दोस्ती कोई कौवे के साथ है, वो तो भाग जाएंगे, पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसलिए संगत अच्छी रखना। कौरव पांडव एक ही गुरुकुल में पढ़े। कौरव की संगत शकुनी मामा के साथ, पांडव की संगत कृष्ण के साथ। वो कौरव बने राक्षस और ये पांडव अच्छे बने, क्यों? संगत का परिणाम। आपकी दोस्ती किसके साथ है, इसके पर निर्भर है आपका जीवन। इसलिए आज के बच्चे बिगड़ते हैं संगत के कारण। दूसरा बिगड़ने का कारण है सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये सब चीजें बिगड़ने का कारण। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग यहाँ स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? और से बोलो, सुधरते। और सिनेमा, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, ये सब चीजें देखने में सुधरते बिगड़ते हैं? बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखते हो, हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, सभी देखते हैं, भी पता है, सब लोग देखते। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। तो आपको सुधरना है बिगड़ना है? दोनों भी लड्डू खा रहे हैं, यहाँ आ रहे सुधरने के लड्डू खा रहे, घर में जाकर बिगड़ने के लड्डू खा रहे। आपको ये पेशेंट है जिसको खांसी बहुत आ रही, वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर जी मुझे बहुत खांसी आ रही। तो डॉक्टर कहता है ठीक है दवाई खा लो, लेकिन साथ में दही वगैरह चीजें मत खाओ। और पेशेंट दही भी खा रहा है और दवाई भी खा रहे हैं। ये दोनों, ये उठो यहाँ से, इधर आकर के बैठो। ये क्या कैसा बैठते हैं, कैसे ये करते हैं, ये सब मेरी नजर है आप लोगों की। क्योंकि भाई आप तो थोड़े बच्चे हैं, मैं तो हजारों बच्चों के सामने से भी कोई खतरनाक बच्चे को खड़ा किया है। वो टीचर ने समझे, आपको कैसा पता चला? मैं बोले मेरी नजरें बड़ी तेज है। इसलिए ध्यान से सुनो, यहाँ नहीं सुनेंगे तो जेल में आएंगे ना, वहां सुनना पड़ेगा, फिर वहां ना जाए। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ, ठीक है? तो मैं आपको सुना रहा था, ये आज के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं इसका कारण है। बंद करके फिर बाद में धीरे से खोल करके भी देखा वो फिर खड़ा करूंगा लास्ट में। मेरा एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान रहेगा। सब आंखें बंद, शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं एक अच्छा चरित्रवान बालक बनूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तरंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। जोर से हिलाएंगे, आवाज नहीं, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे ब्रेन एक्टिव होता है। इसीलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे हाथ में पकड़ करके, जोर से। ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, हाथ नीचे। तो कितना रुपया कार्यक्रम का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम नैन्सी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश यूपीएस
उत्तर प्रदेश के जोनमाना से हूँ। आज हमने इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि सहन शक्ति करनी चाहिए। आजकल सहन शक्ति ना करने के कारण बहुत से आत्महत्या कर लेते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं। किसी को अच्छा संस्कार दे तो वो उसे सुनते नहीं, बुरे के पीछे पड़ जा। हमें ये नहीं करनी चाहिए। हमने एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमें स्कूल में हमें अच्छे संस्कार सबको देने चाहिए, पर कोई मानता नहीं, इसलिए सबको सहन शक्ति के बारे में भी बताना चाहिए। चलो ठीक है। ठीक है। तो कैसा लगा इसके बारे में बताएंगे? मेरा नाम प्रशांत है। मेरा का साथ राज्य उत्तर प्रदेश, यूपीएस जिला बागपत, गांव जोनमाना, यूपीएस जोनमाना से हूँ। मैंने गलत संगत में रहना छोड़ दिया है। मैंने इससे एजुकेशन से बहुत कुछ सीखा। मैं सोचता था कि पढ़ाई से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें सहन शक्ति की जरूरत है। चलो ठीक है।